आइए हम जीवते परमेश्वर खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें आज के इस दिन में, इतवार के इस पाक दिन के लिए। जिंदा परमेश्वर की हजूरी में जितने भी बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में सभी को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन का विषय है प्रभु ने हमें दिया, वचन का जो विषय है व्यवस्था और अनुग्रह। व्यवस्था वो जो मूसा को प्रभु परमेश्वर ने दी थी, अनुग्रह वो जो यीशु मसीह ने हम पर किया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, बहुत से मसीही लोग जो जिनका उद्धार अनुग्रह से हुआ है, परंतु वे उद्धार में बने रहने का प्रयास व्यवस्था पर चल पालन करने में और उसकी आज्ञा मानने के द्वारा करते हैं। यही गलती गलतियों की कलीसिया से हुई, जिन्हें पौलुस चेताता है बोल के, जब हमने यीशु मसीह ने इस जगत में जन्म ले लिया इंसान बन के आगे, तो जो वो लोग जो व्यवस्था में फंसे हुए थे, वो लोग जो व्यवस्था को इसलिए पूरा करते थे क्योंकि वो डरते थे। व्यवस्था के कानून इतने सख्त थे, उन कानूनों को इसलिए दिया गया ताकि लोग परमेश्वर का भय खाएं, लोग परमेश्वर का डर रखें अपने दिल में। व्यवस्था के पूरा करने को प्रभु यीशु मसीह जगत में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को कंप्लीट करने के लिए आए। यीशु मसीह ने अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार दे दिया। अब पौलुस कलीसिया को, गलतियों को क्या कहता है, पढ़ेंगे हम गलतियों 3:3। गलतियों 3:3 पढ़ेंगे। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? निर्बुद्धि मतलब जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें अकल नहीं है, कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। हालेलुया। पौलुस ने गलतियों के कलीसिया को जो ये गलती कर रहे थे, अनुग्रह भी उन्होंने पा लिया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उन्होंने नजात भी पा ली, उद्धार भी पा लिया, और जब उन्हें अनुग्रह मिल गया विश्वास के कारण, तो वो व्यवस्था को भी पकड़े बैठे थे। तो पौलुस ने उन्हें चेताया, और क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो, ये बात कही कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, यानी कि होली स्पिरिट के चलाए चलने लगे, पवित्र आत्मा के चलाए वो अपने कार्य करने लगे, जो यीशु मसीह ने कहा उन कार्यों को पूरा करने लगे, जो यीशु मसीह ने कहा उन वायदों को पूरा करने लगे, जो यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिए उन्हें बजाने लगे। लेकिन क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अनुग्रह से उद्धार प्राप्त करके अब शरीर की रीति व्यवस्था का पालन करना है पर अंत करोगे। आमीन। जब हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है कि वो मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है, वो जीवित है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, और जब एक इंसान यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, तो विश्वास करने के द्वारा ही उसका उद्धार हो जाता है, विश्वास करने के द्वारा उस पर अनुग्रह हो जाता है। और परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे ऊपर हो गया, तो हमने परमेश्वर के कार्यों को देखना है, जो यीशु मसीह ने हुक्म दिए उन्हें पूरा करना है, जो यीशु मसीह ने काम किए उन कामों को, उसके कामों के पीछे चलना है, उन कामों को मुकम्मल करना है, पूरा करना है। व्यवस्था के बीच में फंसे नहीं रहना। मेरे अजीज बहनों भाई, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में उन्होंने प्रचार शुरू किया, बहुत सारे फकीर फरीसियों ने तरह तरह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आजमाया, और कईयों ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए कि हम उद्धार पाएं। तो यीशु मसीह ने सब कुछ उन्हें मूसा की व्यवस्था से शुरू करके सब कुछ सिखाया, बताया। वो कहते ये तो हम करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा जब तुम उस बात पे विश्वास करते हो तो परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा, इस बात पे भी विश्वास करो कि मुझे परमेश्वर ने अपना पुत्र बना के इस धरती पर भेजा। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब इंसान
आत्मा के चलाए चलता है तो फिर उसे शारीरिक नहीं बनना, शरीर के चलाए नहीं चलना, क्योंकि ये जो हमारी देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर इसे कहा गया है। ये देह जो हमारी है इसे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए ये हमें बख्शी गई है, और इस देह में यीशु मसीह का होली स्पिरिट का वास है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमने अपने परमेश्वर के द्वारा बख्शी पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करने हैं, देह के द्वारा कार्य नहीं करने। व्यवस्था में हम देखते हैं लोग पाप करते थे, फिर उस पाप को बख्शाने के लिए याजक के पास जाते थे, बलि देते थे, फिर पाप करते थे, फिर बलि देते थे, फिर पाप करते थे। उनका जीवन ऐसे ही था क्योंकि वो शरीर के चलाए चलते थे। और लेकिन जब हम अनुग्रह पा लिया हमने, तो फिर व्यवस्था से हम अलग हो गए। व्यवस्था हमारे जीवन में फिर काम उसका लागू नहीं है, क्योंकि व्यवस्था जो है उसे यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। व्यवस्था और अनुग्रह का मतलब ही ये है जो मैंने शुरू में बताया। बहुत सारे जो मसीही लोग हैं वो अनुग्रह तो पा लेते हैं, लेकिन फिर भी अपना जीवन वो व्यवस्था के अनुसार ही चलाए चलते हैं। व्यवस्था के उसमें हम आगे चल के देखेंगे, जब मूसा को 10 कमांडमेंट्स मिले, परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए, तो उन 10 हुक्मों को जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो हम खुद भी आज भी अगर व्यवस्था को जानने वाले आज भी उन 10 हुक्मों को पढ़ के अपने ऊपर चेक करें तो रोजाना हम कोई ना कोई हुक्म तोड़ रहे हैं। उन 10 हुक्मों को कोई भी पूरा नहीं कर रहा। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें अपना क्रूस पे लहू बहा के हमारे पापों को अपने ऊपर लेके हमें व्यवस्था से मुक्त कर दिया, व्यवस्था से हमें आजाद कर दिया। व्यवस्था का जो 5वां हुक्म है 10 कमांडमेंट का, कि तू अपने माता पिता की इज्जत कर, यीशु मसीह से बढ़ के किसी ने नहीं इस बात को सिखाया। यीशु मसीह ने क्लियर बोला कि जो मूसा की व्यवस्था में लिखा, जो आज्ञा 5वीं सबसे बड़ी आज्ञा कि तू अपने माता पिता की आदर कर, तो ये प्रभु ने उस हुक्म को ये नहीं कहा कि तू अपने माता पिता का आदर ना कर, बल्कि यीशु मसीह ने ये कहा कि तू अपने माता पिता का आदर कर। लेकिन पौलुस ये बताता है कि जब हमें अनुग्रह मिल गया है तो हमने अनुग्रह के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि हमें अनुग्रह मिला है यीशु मसीह के कारण, और यीशु मसीह के हुजूर में हम बढ़ना। 3 की 11 पढ़ दो जरा, गलतियों 3 की 3 पढ़ी, आप 3 की 11 पढ़ दो। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं है। परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। ये मैंने क्लियर आपको बता दिया कि जो 10 कमांडमेंट है, अगर उसे हम लागू करें तो हर रोज हम गुनाह करते हैं, हर रोज पाप करते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, उनको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए इस आयत को ध्यान से सुनिए, दोबारा पढ़िए। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। हालेलुया। कोई भी धर्मी ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि धर्मी जन जो है वो सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। अगर हम किसी को ये कहें कि ये परमेश्वर ने ये हुक्म दिए हैं, परमेश्वर की ये व्यवस्था है, मूसा को परमेश्वर ने सबको दिया, इसको लागू कर, तो हम फकीर फरिश्तों का जीवन देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें लताड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे एक कब्र को ना बहुत खूबसूरत बाहर से बना दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर पड़ी क्या होती हैं? हड्डियां। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम लोग बाजार से आते हो, नहाते हो, खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोते हो, बड़े शुद्ध व्हाइट कपड़े, बड़े बड़े चोगे डालते हो, बड़ा शरीर को साफ सुथरा रखते हो, अपने लोटों को जो तांबे के बर्तन उन्हें मांजते हो ऊपर से, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो कालख भरी हुई, पाप भरा हुआ है। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर व्यवस्था के अधीन ही लोग रहते तो उनका उद्धार नहीं होता, वो धर्मी नहीं ठहराए जाते। लेकिन लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। जो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा जो उद्धार है यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास द्वारा हुआ है, और हम विश्वास से जीवित रहते हैं बिना व्यवस्था का पालन किए। आमीन। हर लोग व्यवस्था का पालन, आज बहुत सारे हिंदू लोग
बहुत सारी सिख फैमिलियों से लोग, बहुत सारी हिंदू फैमिलियों से लोग, बहुत सारी अन्य जातियों से लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और वो बैप्टाइज्ड हो जाते हैं, वो निश्चय करते हैं, वो सिर्फ विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, और वो विश्वास के द्वारा ही, उन्हें नहीं पता व्यवस्था क्या है। हम जो मसीह परिवार में पैदा हुए, हम जो मसीह परिवार में पैदा होकर चर्च जाते हैं, जो हम वहां बैठ के और प्रभु की बंदगी में हिस्सेदारी लेते हैं और वचन को हर हफ्ते सुनते हैं और संगति करके वचन को ग्रहण करते हैं, हमें पता बाइबल में क्या लिखा है, हमें पता पुराने नियम में क्या है, हमें पता नए नियम में क्या है। लेकिन वो लोग जो अन्य जाति से आते हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उद्धार पा जाते हैं और उन्हें अनुग्रह मिल जाता है। आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, परंतु क्या यह हमें स्वयं अपने लिए एक व्यवस्था निर्धारित करने और जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप करने की इजाजत है? बिल्कुल भी नहीं। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 है, उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? हाँ, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? हाँ, पौलुस से ये कहता है, क्या कहें इस बात को? क्या हम पाप करते हैं कि अनुग्रह बहुत हो, कि साढ़े ते हम पे हमारे ऊपर अनुग्रह बहुत हो? कदापित नहीं। कदापित नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसे कैसे जीवन बिताए? आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? आमीन। हम पाप के लिए मर गए, हमारा खुदावंद यीशु मसीह सब पापियों को पापों से निजात देने के लिए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे लिए मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। जिन्होंने विश्वास किया वो पाप के लिए मर गए, और जैसे हमारा खुदाबंद यीशु मसीह जीवित है, वो भी जिंदा हो गए। दोबारा इस आयत को पढ़ेंगे, जरा सुनेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? पौलुस कहता है, क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कि हमारे ऊपर अनुग्रह बहुत हो? जैसे व्यवस्था में लोग पाप करते थे, फिर जाके बलि देके के सोचते पाप बख्श हो गए। क्या हम पाप करते रहे कि हमारे ऊपर अनुग्रह ज्यादा हो? कदापित नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब सभी पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हम आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आमीन। यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो प्रभु का दास याकूब है, प्रभु का दास जो याकूब है, वो क्या कहता है? याकूब उसका 2 अध्याय उसकी 14 है, तो देखेंगे हम। 2 की 20 पढ़ निकाल लेना, 14 पहले। याकूब 2 की 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई ये कहे कि मुझे विश्वास है, किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर, पर वह विश्वास के अनुरूप कर्म ना करता, पर वह कर्म ना करे। विश्वास तो करे लेकिन कर्म ना करे। कर्म क्या होता है? काम करना। अब विश्वास कर लिया, मुझे यीशु मसीह पे विश्वास है, तो यीशु मसीह ने कहा क्या है? रोजाना प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो, परमेश्वर की संगति में चलो, पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाओ, हर एक से प्यार करो, अपने बैरी से भी प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार करो। यीशु मसीह ने हमें क्या कहा? कर्म करने के लिए बोला है। और अपने पैरों से हम चल के चर्च जाते हैं, ये हमारा कार्य है, कर्म है। और किसी गरीब को हम रोटी खिलाते हैं यीशु मसीह के कहने से, ये हमारा कार्य है। किसी को लिखा, किसी के तन पे अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं, किसी के पास 1 भी नहीं, उसे 1 दे दे। ये काम करते हैं हम। दोबारा पढ़ेंगे, जरा इसे ध्यान से सुने। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर, पर वह विश्वास के अनुरूप कर्म ना करता, पर विश्वास के अनुरूप कर्म ना करे, करता हो, तो उससे क्या लाभ? तो उससे क्या लाभ? उसे क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं। सिर्फ ये नहीं कि बस ये कह दो जी मैं विश्वास करता हूं, और शराब भी पी रहा है, बीड़ियां भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, और बुरे काम भी कर रहा है, गंदगी भी उसके दिमाग में भरी है, शरीर भी उसका व्यभिचारी है, और हर तरह का छल कपट उसके अंदर है, फिर उसको कोई उद्धार नहीं मिल सकता। हालेलुया।
जरा याकूब 2:20 भी पढ़ दो, जरा 20 पढ़ दो। पर हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। कर्म के बिना विश्वास भी व्यर्थ है। अगर तू विश्वास करता है, कर्म ना करे तो तेरा उद्धार नहीं होगा, और जे कर्म नहीं करेगा तो कर्म के बिना विश्वास तेरा अधूरा है। ये सिर्फ कोई ये कहे कि मैं सिर्फ विश्वास करता हूं, कोई काम ना करे। अब आप दुनियावी तौर पे देखो, अगर आपने अपना घर चलाना है, अगर अपनी लाइफ को अच्छा रखना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, उसी के एवज में आपकी जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आपकी दुआ ये तो होती है, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे ये कर दे, मेरे जीवन में ऐसा कर दे। लेकिन उसके लिए हम काम कोई नहीं करते, घुटने टेक के प्रार्थना नहीं करते, लोगों में प्रभु का साक्षी नहीं देते, और कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया। फिर कैसे हमारा उद्धार होगा? मेरे अजीज बहनों भाइयों, इस आयत को ध्यान से सुनिए जो 2:20 है, इसे दोबारा पढ़ा जाए। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। पौलुस जो है, इसका बातों का उत्तर हमें उसके जरिए मिलता है। पढ़ेंगे फिलिपियों का खत, उसका 2 है, उसकी 12-13 पढ़ें। फिलिपियों 2 उसकी 12-13। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, वैसे ही आप भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए, मेरे दूर रहते हुए डरते और कांपते हुए, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। वह परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा के कारण, जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन से इच्छा और काम दोनों बातों के करने द्वारे का तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन। अब पौलुस यहाँ ये बताता फिलिपियों की कलीसिया को कि अगर मैं आपके पास रोज नहीं आ सकता, हर हफ्ते नहीं आ सकता, तो ये नहीं कि तुम्हारा विश्वास डगमगाया जाए, तुम संगति करना छोड़ दो, तुम प्रभु के साथ चलना छोड़ दो, बल्कि तुम्हें हर समय लो लगा के परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में लवलीन रहना है। अब हम लॉकडाउन के सिस्टम को देख रहे, चर्च बंद है, और कल ही मुझे कोई भाई क्वेश्चन कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग तितर बितर हो जाएंगे, चर्च आना अब आ नहीं रहे, चर्च बिल्कुल ही आना छोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई विश्वासी है तो वो कैसे प्रभु के बिना रह सकता है? मैंने उसे समझाया, बेशक लॉकडाउन है, बेशक कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन जिस दिन सरकार खोलेगी तो प्रभु के चुने हुए जो बंदे हैं, जो प्रभु का भय रखने वाले हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, जो कार्य भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, वो अपने आप उनके पांव वहां पहुंच जाएंगे, उन्हें लेके परमेश्वर उन्हें लेके पहुंच जाएगा। ये हमारा विश्वास है। यही पौलुस समझाना चाहता है कि ये नहीं कि जो अगुवा होता है, जब तक अगुवा आपको अगुवाई करता रहे तो आप प्रभु के पीछे चलो, अगर अगुवा कहीं बिजी हो जाए तो आप प्रभु को छोड़ दो। ऐसा नहीं है मेरे अजीज बहनों भाइयों। व्यवस्था और अनुग्रह को हमने जांचना है, हमने इन्हें इसे जानना है, और व्यवस्था क्या है, अनुग्रह क्या है, इसके बारे में विस्तार से हमने पढ़ना है। हालेलुया। अब व्यवस्था क्या है? निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय 1 से 17 जो 10 कमांडमेंट आपको मैंने बताई वही लिखी है, लेकिन हम रोमियो 7 की 12 पढ़ेंगे। रोमियो 7 की 12। इसलिए व्यवस्था पवित्र है, इसलिए अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने या प्रभु के दासों ने व्यवस्था को खत्म नहीं किया, व्यवस्था को गलत नहीं बताया, लेकिन उन्होंने यहाँ पौलुस ये बताता है इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। अब व्यवस्था में जो आज्ञा मिली थी कि तू अपने माता पिता का आदर कर, ये अच्छी है। आज
मसीह में नहीं भी लोग हैं वो भी अपने बच्चों को ये आज्ञा देते हैं, माँ बाप का आदर कर भाई। आज बड़ी बड़ी पोस्टें फेसबुक पे सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं कि माँ बाप की पसीने की अगर एक बूंद भी गिरती है तो उसका हम कर्ज नहीं दे सकते। माँ बाप का करा है काम का बारे में हम कुछ भी उनका बोल नहीं सकते जो उन्होंने हमारे लिए किया। ये बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने हुक्म दिया है। इसलिए पौलुस से कहता व्यवस्था अच्छी है और उसकी शिक्षा भी अच्छी है। आमीन। भजन संहिता उसका 19 जबूर उसकी 7-8 आयत पढ़ दो। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वे प्राण को बहला दे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वे प्राण को बहला कर देती है। वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, यहोवा के उपदेश क्या है? सिद्ध है। हृदय को आनंदित कर देते हैं। वो हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है। वह आंखों में ज्योति ले वह आंखों में ज्योति ले आती है। आमीन। यहाँ पे हम पुराने अहदनामे में बादशाह दाऊद का लिखा ये जबूर जब पढ़ते हैं 19 की 7-8, उसमें लिखा यहोवा की व्यवस्था खरी है, बहुत अच्छी है। पढ़नी है ये दोबारा। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। प्राण क्या है? जो हमारे अंदर श्वास है, हमारे अंदर जीवन है, इसे बहाल कर देती है। जब प्रभु की बातें हम सुनते हैं, हमारे अंदर प्रभु का वचन जाता है तो हमारा प्राण जो है बहाल हो जाता है। मन की उदासी दूर हो जाती है, शरीर की सारी दिमाग की परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। वो मन को क्या कर देती है? बहाल कर देती है। आगे, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। यहोवा के जो नियम है, नियम क्या होते हैं? जो कानून बनाए हैं, वो विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आम लोगों को, साधारण जिन्हें लोग कहा जाता है, उन्हें भी बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। यहोवा के जो उपदेश है वो सिद्ध है। हृदय को आनंदित कर देते हैं। वो हृदय को, हमारे को आनंदित कर देते हैं, बड़ा बहुत शांति दे देते हैं। हाँ जी। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। यहोवा की जो आज्ञा वो निर्मल है, साफ है। वे आंखों में ज्योति ले, वो हमारी आंखों में ज्योति ले आती है। आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, वचन परमेश्वर का हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व है। यहोवा की जो आज्ञा है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हम परमेश्वर के साथ चलें। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8-9 भी पढ़ दें जरा। इफिसियों 2 और 8-9 भी। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा अनुग्रह, हाँ, लास्ट में हम देखेंगे, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि घमंड करे। ये नहीं कोई दिन रात प्रार्थना में लग जाए, वो कहे मैं तो रोज प्रार्थना में बैठा रहता हूँ। कोई दिन रात वचन सुनाने लग जाए, कहे मैं तो दिन रात वचन ही सुना। परमेश्वर नहीं चाहता कोई कमांड करे किसी बात पे। यहाँ क्लियर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, हमने विश्वास किया और हमें अनुग्रह मिला। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जितने भी से सुनते हैं, जो चलते हैं, जिन्होंने अनुग्रह पाया है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। गिफ्ट दिया परमेश्वर ने हमें। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, व्यवस्था और अनुग्रह दोनों अलग अलग हैं, लेकिन व्यवस्था अच्छी है, उसकी शिक्षाएं अच्छी हैं। लेकिन यीशु मसीह के बीच में आके अनुग्रह हमें मिला, उसी प्रभु के बीच में आके हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। और हमारा जीवन जो है
आज परमेश्वर के द्वारा अनुग्रहित जीवन है मेरे प्रभु के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब दुनिया का न्याय करने के लिए, जिस दिन दुनिया का अंत होगा, वो बादलों पे अपने दूतों के साथ आएगा, उस समय वो लोग जो उद्धार पा चुके हैं, जो अनुग्रह प्राप्त कर चुके हैं, वो उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे, और जो रह जाएंगे वो नरक की आग में झोंके जाएंगे। फैसला हमने करना है, इसलिए प्रभु के पीछे चलें, प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे अनुग्रहकारी पिता यीशु, हम आपकी वडियाई करते हैं आज के दिन के लिए। ओ महान परमेश्वर, हमें बहुत ज्यादा प्रभु आपके ऊपर प्रभु भरोसा है मेरे पिता। हम आनंदित है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी से लोग मर रहे हैं मेरे परमेश्वर, हाहाकार मची हुई है मेरे परमेश्वर, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते। आप हमें प्रभु, आपने हमें जीवित रखा, आपने जिंदा रखा, इसलिए आज हम ये वचन सुना रहे हैं लोगों में मेरे पिता। आपने जीवित रखा, इसलिए हम आपकी हुजूर में प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें जीवित रखा, हमारे परिवारों को जीवित रखा, इसके लिए हमका धन्यवाद करते हैं आपका मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आज लोगों को रोटी नहीं मिल रही प्रभु, वो सड़कों पे मरे हुए जानवर तक खा रहे प्रभु, हमने ये प्रभु अपनी आंखों से देखा मेरे पिता। ओ महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आप हमें खाना दे रहे मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आज लोगों पे डिपेंड है, लोग हाथ फैला रहे हैं कि हमें भूखे, हमें रोटी दीजिए, चाहे सरकारों के आगे चाहे लोगों के आगे मेरे पिता। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी गुजार आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। आपने हमें प्रभु ऐसे हालातों से बचाया मेरे पिता। आप हमें खाने के लिए रोटी दे रहे मेरे परमेश्वर, आप हमें पहनने के लिए कपड़ा दे रहे मेरे अब्बा, आप हमें रहने के लिए घर दे रहे मेरे परमेश्वर। आपने हमें बचाया, ये आपकी योजना मेरे परमेश्वर। आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया मेरे परमेश्वर। आज का ये वचन प्रभु, अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पा लिया मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आप हम पे दया कीजिए मेरे पिता। हम अपने शरीरों को आपको दे देते मेरे पिता, हम सरेंडर करते मेरे परमेश्वर। हमारे शरीरों को अपने अंडर ले लीजिए मेरे पिता। पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा यहाँ जो मिश करे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के जरिए बड़े बड़े मौजे चमत्कार आपके नाम में हो मेरे पिता। ये देह आपने हमें आपकी महिमा के लिए बख्शी मेरे परमेश्वर। इस देह के द्वारा हम व्यभिचार ना करें, गुनाह ना करें, पाप ना करें, बल्कि आपकी हमदो सना स्तुति करें मेरे परमेश्वर। हमें अगुवाई में लेके चलिए, हमारे जीवन में सुकून और शांति भरिए, और पूरे विश्व में शांति और सुकून दीजिए मेरे पिता। जो भी मेरी आवाज को सुने वो छंगाई पाए, हर रोग बीमारी टूट जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। मेरी दुआ को सुने, कबूल करें, बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन।